दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुवाहाटी असम राज्य का एक मुख्य नगर है। इस शहर को मंदिरों का शहर कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पर स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी शीला दीदी जी। आपका जन्म 1949 में कलकत्ता में हुआ। बचपन से आप समाज सेवा एवं पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप दया, क्षमा, रहमदिल, सर्व को सहयोग देना आदि गुणों से भरपूर दैवी आत्मा हैं। मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1959 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1960 में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती मम्मा से कोलकाता में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा की विशेष पालना प्राप्त कर 1968 में यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा से विशेष प्रेरणा प्राप्त कर 1968 में तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। 1968 से 1978 तक आपने कोलकाता में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। 1978 से गुवाहाटी में रहते हुए नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बांग्लादेश आदि अनेक राज्यों में आप सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 120 सेंटर्स, 300 से अधिक समर्पित बहनें और 5000 से अधिक विद्यार्थी अपना जीवन ज्ञान योग से श्रेष्ठ और महान बना रहे हैं। नमस्कार, ओम शांति। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं, एक लंबे अरसे से इस श्रृंखला के अंतर्गत हम ब्रह्मा कुमारीज़ के सीनियर वरिष्ठ भाई बहनों के जीवन के अनुभव तथा उनकी प्रेरणाएं आप सभी के लिए चुन चुन करके ले आते हैं, ताकि हम सभी को इनका लाभ प्राप्त हो सके और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी के साथ में हैं भारत के सुदूर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट से आदरणीय राजयोगिनी बीके शीला दीदी जी। तो आइए हम सभी सुनते हैं आदरणीय दीदी जी के जीवन के अनुभव और उनकी प्रेरणाएं। दीदी जी, सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आपका लौकिक परिवार, दोनों के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। कलकत्ते में ही हमारे लौकिक माँ बाप रहते थे और इसके पश्चात पढ़ाई भी वहीं की हमने। 10 बरस की उम्र में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं जुड़ी थी। सर्वप्रथम कलकत्ते के अंदर बहनें गई थी, ब्रह्मा कुमारी बहनें, और उनका पहला प्रवचन हुआ था। तो अपनी लौकिक माता जी के साथ मेरा जाना हुआ। लौकिक पिताजी ने कहा था कि कोई ब्रह्मा कुमारी आई हैं, जा सकते हो। देखने गए थे, लेकिन पिताजी तो नहीं गए, लेकिन माता जी गई थी साथ में।
तो हम और माता जी गए थे। बचपन तो बहुत अच्छा था, खाओ पियो मौज करो, और लक्ष्य यही था कि सेवा करूं समाज की मैं। बचपन से यही संकल्प चलता था। इतनी भक्ति की भावना बहुत कम थी। मुझे मंदिर में जाना, व्रत करना, ये सब बहुत कम पसंद था, लेकिन परिवार के नाते मुझे निभाना पड़ता था। वो कहते थे पूजा करनी है, फिर ये आज व्रत करना है, तो आधा दिन तो व्रत कर पाती थी, फिर पूरा नहीं कर पाती थी। इस तरह उनकी जो मान्यताएं थी 10 वर्ष की उम्र के पहले ही, बचपन से ही मानती तो थी, परंतु इतना खुशी से नहीं करती थी। फिर भी चल रही थी। इतने में ये विश्वविद्यालय का मुझे ज्ञान मिला 10 वर्ष की उम्र में। तो जब मैं ज्ञान में आई तो ये तो पता नहीं था ज्ञान क्या होता है, लेकिन बहनों का जो जीवन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा बचपन तो बहुत बहुत अच्छा गया है। मुझे थोड़ा शौक़ था पहनने का, खाने का। तो रोज़ मुझे नए नए कपड़े चाहिए पहनने के लिए, रोज़ मतलब घूमने को भी चाहिए, तो वो शौक़ से चलती थी। लेकिन बहुत छोटी उम्र में बाबा का ज्ञान मिला मुझे, तो ये सब ऑटोमेटिक धीरे 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 कम होता गया। मुझे कैडबरीज चॉकलेट बहुत पसंद थी, बहुत खाती थी, लेकिन वो भी मेरी धीरे धीरे अपने आप, किसी ने कहा नहीं कि छोड़ दो, परंतु मेरे को अपने आप दिमाग में आ गया और मैंने अपने आप सब कुछ परिवर्तन कर लिया। ये था मेरा बचपन। और परिवार के अंदर यूँ तो मुझे सभी मानते थे, सबसे बड़ी हूँ मैं परिवार के अंदर। हमारे लौकिक पिताजी 4 भाई और पिताजी सबसे बड़े, उनकी सबसे बड़ी बेटी मैं परिवार के अंदर। इसलिए सब मुझे मानते तो बहुत थे, अभी भी मानते हैं मुझे, परंतु जब इस विश्वविद्यालय से जुड़ी तो थोड़ा तो आप जानते हैं, क्योंकि मेरा जन्म मारवाड़ी समाज में हुआ, तो मारवाड़ियों के अंदर लड़कियों को थोड़ा सा बंधन भी होता है, लोक लाज होती है। तो मैं पढ़ रही थी, मैंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मैं चाहती थी कॉलेज में पढूं, लेकिन एक ऐसा ज़माना था, घर वाले रूढ़िवादी थे थोड़ा, तो मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया उन्होंने। बोला बस लड़की मैट्रिक पास किया, माना बहुत पढ़ लिया तुमने, ज़माना था। ये सन 1964 की बात है जी। ये तो 1964 में मैंने मैट्रिक पास कर लिया था। इसके बाद तो मैं उसको, लेकिन मैट्रिक पास करने के पहले ही मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ गई थी, तो मुझे आना जाना प्यार बहुत पसंद आता था, तो चली आती थी। ये था मेरा छोटा सा बचपन, बहुत सुंदर था, और अभी भी ईश्वरीय बचपन में चल रहे हैं। जी जी जी, बचपन में बाबा के बच्चे ही हैं, बचपन में ही चल रहे हैं। कोई दीदी आपका सपना जो आप कुछ बनना चाहते हो, या ऐसा कुछ आपने सपना देखा हो, कुछ बनने की इच्छा हो आपकी? नहीं, इतना ऐसी कोई इच्छा नहीं। मेरे को सिर्फ देश सेवा, समाज की सेवा, ये करने की ही इच्छा है, और शौक़ भी था, और मैं दुखियों पर मैं थोड़ा मदद कर दूं, ये मन में आता था। बाकी ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियर बनूं, ना बैरिस्टर बनूं, ना मैं डॉक्टर बनूं जी। ये सब बनने का कोई इच्छा तमन्ना अभी भी नहीं है, और पहले भी नहीं थी। अभी भी मुझे कोई बहुत बड़ा मैं बन जाऊं, वो इच्छा नहीं है मेरे को। जैसा मिलता है, जो मिलता है, मैं बचपन से सभी मुझे ऐसे बोलते थे कि आप बहुत संतुष्ट रहती हो, जो मिलता है उसमें मैं खुश रहती हूँ। खाली कपड़े पहनने का ही मुझे शौक़ था, घूमने का शौक़, और अच्छा खाना मिले। और बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे थे तो, और घर में बनता था सब कुछ। हम लोग बाज़ार का पहले से ही कम खाते थे, घर में ही हमारी माताजी घर में ही सब कुछ बनाती थी जी। तो घर का ही भोजन मुझे बहुत पसंद आता था, और आज भी तो बाज़ार का तो खाने का मतलब ही नहीं है। तो दीदी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको यह ईश्वरीय ज्ञान कब मिला और कैसे मिला? ये ईश्वरीय ज्ञान 1959 में कलकत्ते के अंदर सत्यनारायण मंदिर के अंदर पहला ब्रह्मा कुमारी प्रवचन हुआ था। रास्ते में बैनर लगा था, ब्रह्मा कुमारियों का प्रवचन। पिताजी ने देखा था,
और पिताजी ने आके माताजी को बोला कि कोई आए हैं ब्रह्मा कुमारी, आप जा सकते हो। तो माताजी हमको भी साथ में लेके गई। उस दिन का दिन है और आज का दिन, तब तक मैं चल रही हूँ। मुझे बहनों का ज्ञान तो इतना, छोटी थी उम्र, 10 बरस की उम्र, इतना ज्ञान तो समझ में नहीं आता था क्या ज्ञान है, सुन रही थी। लेकिन बहनों का जो जीवन था और बहनों की जो बोली चाली से प्यार जो झलकता था, वो मुझे बहुत बहुत आकर्षित करता था। और तब से लेकर मैं रोज़ वहाँ जाती थी। भले वहाँ बहुत छोटा सा ब्रांच था कलकत्ते के अंदर, एक भाई ने जगह दी थी, छोटा सा 2-3 कमरे थे, वो कमरे में दिया था। तो सबसे पहले तो उस समय पर रतन मोहिनी दादी जी गए थे कलकत्ता के अंदर, और उनकी लौकिक माता जी थी देवी माता, और एक बहन और थी कृष्णा बहन। 3 जनों को बाबा ने भेजा था। उन्होंने अच्छा प्रवचन किया। हम लोग बहुत विभोर जैसे हो गए, खुशी खुशी, बहुत खुश हो गए थे। अच्छा लगता था, जैसे कोई मतलब बिछड़ा हुआ कोई मिलता है ना, तो कैसा लगता है। ऐसे उनका इतना प्यार, इतना स्नेह, रतन मोहिनी दादी का ज्ञान तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन वो प्यार जो है वो खींच करके हमको लाता था। इसके पश्चात तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, चलती गई। 1-1.5 फिर मातेश्वरी जी का भी कलकत्ते में आना हुआ था। तो इस तरह से आगे और बढ़ी, पढ़ाई भी करती थी जी। पढ़ाई के समय में स्कूल के अंदर जो हमारी टीचर्स थी, वो दिल्ली की टीचर्स थी। तो उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे आई है ब्रह्मा कुमारियाँ, हम उनके पास। उन्होंने मेरा बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा आप ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, वो जादू लगा देगी, आँख में सुरमा डाल देगी आपके, नहीं जाना। लेकिन मेरे को तो सुरमा भी नहीं पड़ा, जादू भी नहीं, जादू तो लगा, परमात्मा का जादू लगा। और मैं तो रोज़, जितना उन्होंने मना किया था, मैं रोज़ जाने लग गई, और वो प्रेम प्यार में खिंचती हुई चली गई और आगे बढ़ती चली गई। फिर इसके बाद 1960 के अंदर मातेश्वर जी का आगमन कलकत्ता में हुआ था। ये तो आपने जिस तरह से बताया कि शुरुआती दिनों में कुछ भ्रांतियाँ, जिसके कारण कुछ संघर्ष ज्ञान मार्ग में करना ज़रूर पड़ता है। तो उसी समय जब आप ज्ञान में चले, कुछ आपका विशेष अनुभव हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। विशेष अनुभव तो ये है कि जहाँ लगन होती है वहाँ विघ्न जरूर आते हैं। कहते हैं परिस्थितियाँ परम पुरुष का आवाहन करती हैं। तो मेरे मन में आता था कोई बात नहीं है, मेरे विघ्न आने दीजिए, परंतु मैं तो सच्चाई के मार्ग पर आ गई हूँ। मातेश्वरी जी से मिली मैं, मेरे को ऐसा लगता था मैं जो ढूंढ रही थी शायद वही मुझे मिला है। सत्य का मार्ग, तो सत्य की हमेशा जीत होती है, मैं यही सोचती थी। इसीलिए कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन जब तक मैं अपने आँखों से नहीं देखूंगी तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। इसलिए मैं देखने के लिए और जाती थी क्या होता है। बहनों के साथ में भोजन खाती थी, बहनों के संग बैठती थी, उठती थी, उनके संग कभी सोती भी थी, छोटी थी तो, परंतु मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि बहनों के अंदर। तो इसलिए जितना भी लोगों ने कुछ कहा, फिर तो हमारे लौकिक पिताजी भी विरोधी बन गए, क्योंकि लोगों ने उल्टा पुल्टा कहना शुरू किया। वो भी बहुत विरोधी बन गए, लौकिक पूरा परिवार विरोधी था, केवल माता जी का सहयोग था और हम लोग दोनों माँ बेटी जाते थे। तो अनुभव तो यही रहा मेरे जीवन में कि जितना हम संघर्ष करते हैं उतना हम आगे बढ़ जाते हैं। यही मैंने अपने जीवन में पाया। परिस्थितियाँ आती हैं, परंतु जहाँ सच्चाई है, कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी मगर डूब नहीं सकती है जी। इसमें हमारी माता जी का पूरा सहयोग था। उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, हिम्मत दी और हम आगे बढ़ते चले गए। दीदी जी, आपने ज्ञान मार्ग में चलने के बाद कोई ऐसे अनुभव प्राप्त किए हो, कुछ साक्षात्कार वहाँ आपको हुआ हो मधुबन से आने से पहले? ऐसा है, साक्षात्कार की तो बात जहाँ तक है कि मेरे को बंधन था। पहले तो बंधन होने के कारण मेरे को घर से सेवा में छुट्टी नहीं मिलती थी, परंतु एक बार थोड़ी तबीयत मेरी नरम हुई थी।
और मैंने बहुत जिद किया था लोग के घर वालों से कि मुझे थोड़ा बाहर सेवा में जाना है। तो राजकोट में जो भारती बहन जी हैं, भारती बहन जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला। मैं उनके साथ में धनबाद में गई थी। जी। धनबाद में मैं सेवा के लिए गई, थोड़े समय तो सेवा की। हम लोगों को कलकत्ता में जाना था वापस लौट करके, परंतु उस समय पर पता नहीं था हम लोगों को कि क्या हो रहा है कलकत्ते के अंदर। तो अचानक बाबा ने जैसे कि मुझे अनुभव कराया कि अभी नहीं जाना है और सवेरे 3 बजे तुम उठ करके आना मेरे पास, ऐसा मुझे आभास आया। और बहुत ठंडी का समय था, नवंबर दिसंबर था उस समय। तो बिहार है धनबाद, बहुत ठंडी थी। तो मेरे लिए सवेरे उठ के 3 बजे उठ के बाबा के पास आना जी। तो मुझे बड़ा लगता था, लेकिन बाबा ने सुबह 3 बजे मुझे उठा दिया। जैसे भारती बहन जी सोई थी और मैं उठ गई, और उठ करके मुझे जैसे ही बैठी तो मैं पूरा ध्यान में चली गई। और उस समय पर बाबा ने मुझे दिखाया कलकत्ते का सीन, कैसे ऐसे वहाँ झमेला हो रहा है, आप लोगों को वहाँ नहीं जाना है। तो हम लोग वहाँ बाबा के दिखाने पर नहीं गए, रुक गए। इस तरह बाबा ने वो रास्ता भी दिखाया, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जैसे कि बाबा उंगली पकड़ के सब कुछ चलाता है बच्चों को, ऐसा बाबा से हमें अनुभव हुआ। कुछ देर तक तो बाबा के पास थी मैं, इसके बाद तो फिर बाबा ने नीचे भेज दिया मेरे को। कुछ खुद को भी नहीं मालूम नीचे कैसे जाना, ऊपर कैसे जाना। परंतु ये बाबा की कमाल थी, मुझे अनुभव कहूँ या साक्षात्कार कहूँ, जो कहूँ, लेकिन ये बाबा ने पूरा क्लियर मुझे, जैसे एक दर्पण में से दिखाई देता है ना, ऐसे मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया कि अभी इस एरिया के अंदर में ऐसा हो रहा है। भवानीपुर एरिया में हमको जाना था और भवानीपुर एरिया में ही ऐसा हो रहा था। तो हमने तो उठ करके थोड़ी देर तो एकदम शरीर किस तरह लगा मेरा, हल्का भी हो गई और जैसे उठ नहीं सकती हूँ मैं। इसके पश्चात तो उठ करके जब मैं आई, भारती बहन जी उठ गए थे, उन्होंने ढूंढा मेरे को, फिर मैंने उनको अपना अनुभव सुनाया। तो पता लगाया फ़ोन करके, उस समय तो ये मोबाइल नहीं होते थे। तो फ़ोन जब किया तो मत पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा, अभी आप लोग को नहीं आना है जी। तो हम लोग वहाँ रुक गए, तो नहीं आए। फिर 2 दिन के बाद ही हम लोग को जाने की छुट्टी मिली। बहुत सुंदर। दीदी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मधुबन पहली बार आना कैसे हुआ? ऐसा था कि मैं बहुत बंधन था मेरे को, तो लौकिक में यहाँ तक बंधन था कि मुझे 1 हफ्ते तक एक बार भोजन भी नहीं दिया गया। मेरे को डंडे की मार भी बहुत पड़ी। 1 हफ्ते तक भोजन नहीं खाया मैंने। परंतु कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो मुझे साथी का सहयोग पूरा मिलता था, क्योंकि मैंने क्लास में आना बंद नहीं किया। जितना भी उन्होंने मना किया परिवार वालों ने, मैंने आना बंद नहीं किया, मैं आती थी। तो मुझे ये भी एक परिवार है हमारा, परिवार का सबका सहयोग मिलता है। उस समय पर कलकत्ते की मैं प्रथम कुमारी थी, इसीलिए सभी का मुझे बहुत प्यार मिलता था। तो निर्मल शांता दीदी जी हमारे लिए सवेरे सवेरे भोजन बना के रखती थी। तो रोज़ सवेरे सवेरे मैं भोजन खा के चली जाती, दिन भर के लिए मैं चली जाती थी। तो घर वाले समझते थे मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ, और मैं तो भोजन खा लेती थी सवेरे सवेरे। एक टाइम मिलने से भी तो बहुत कुछ होता है जी। तो इस तरह मैं चलती थी। 1 हफ्ते के पश्चात थोड़ा नरम हुए, बोले क्या बात है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना ही है, जो भी हो जाए। इस तरह से एक बार पिताजी ने, घर वाले इकट्ठे हो गए और श्री कृष्ण के फ़ोटो पर हाथ रखवाया मेरे को। बोला आज से बोलो ब्रह्मा कुमारी में कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने क्या किया, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है ना,
मैंने बोला श्री कृष्ण के चित्र पर हाथ रख के आज से मैं कसम उठाती कि मैं रोज जाऊंगी। तो उस समय तो कैसा हुआ होगा माहौल आप समझ सकते हैं जी। किंतु फिर भी अब तो मैं कसम उठा लिया तो मुझे तो जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकते अभी मुझे। तो इस तरह से 67 के अंदर मेरे मन में ऐसा विचार आया नवंबर दिसंबर में कि मुझे जिस तरह से भी हो अब मुझे जाना ही है यहाँ से। मेरी उम्र 18 बरस की पूरी हुई थी और 19वां लगा था मेरे को। तो घर वाले ने बहुत मना किया, नहीं जा सकती हो, ये है। हमारी माता जी का भी यही सहयोग था कि नहीं अभी नहीं, सुन के उनका था कि शादी कर लो, इसके बाद जो कुछ करना कर लेना। लेकिन मैंने तो पक्का किया था कि शादी मुझे नहीं करनी है। तो घर वालों का विरोध चला बहुत, बोला नहीं ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने देंगे। मैंने कहा मुझे तो अगर नहीं देंगे तो मैं भाग के जाऊंगी, किसी के जूठे बर्तन भी मांजूंगी, लेकिन मुझे अब पवित्र बनना है। कुछ भी हो जाए मुझे पवित्रता को पालन करना है और मैं शादी नहीं करूंगी। इसने जिद जब किया तो हमारी लौकिक माता जी ने कहा अच्छा शिवरात्रि के ऊपर तुमको समर्पण कर देंगे। मैंने कहा नहीं, शिवरात्रि भी बहुत दूर है, मुझे 1 जनवरी को ही समर्पण होना है। तो 1968 के 1 जनवरी को मुझे समर्पण होना ही है। तो अपने इस विश्वविद्यालय का नियम है कि जब तक निश्चय पत्र और समर्पण पत्र न रखें तो घर रखते नहीं है। तो कलकत्ते के अंदर उस समय पर संदेशी दादी रहती थी और निर्मल शांता दीदी जी रहते थे। तो संदेशी दादी ने बाबा को मैसेज दिया इस तरह से कल इसका समर्पण होने का है, इसकी इच्छा है 1 जनवरी को। तो 68 के अंदर जब समर्पण होना है तो बाबा ने संदेशी दादी से मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? बोला बच्ची को कहो, मेरी परीक्षा ली बाबा ने, बच्ची को कहो कि लाल साटन के कपड़े पर सफ़ेद रेशम के धागे से अपना निश्चय पत्र एम्ब्रॉयडरी करे और अपने माँ बाप का पत्र भी एम्ब्रॉयडरी करे उसी कपड़े पर, ऐसे कपड़े पर। और वो जब लेकर आएंगी तभी बाबा स्वीकार करेगा। अच्छा। तब तक मैं मधुबन नहीं आई थी। अच्छा। तब तक मैं मधुबन नहीं आई थी क्योंकि घर वालों का बंधन था। लेकिन साकार बाबा से मेरी बॉम्बे में बाबा गए थे, फ़ोन से बात हुई थी और बाबा के पत्र आए थे। तो जब बाबा ने ये पत्र भेजा, संदेश भेजा, तो लौकिक पिताजी तो लिखने को तैयार नहीं, फिर भी जैसे तैसे उनसे मनवाया। रात भर जाग कर के मैंने ये निश्चय पत्र और समर्पण पत्र लिखा था। मैं एक ही बार धनबाद में जैसे ध्यान में गई थी। दूसरा दिन का दिन था सोमवार 1 जनवरी 1968। जब मैं आज जाने वाली हूँ तो हमारी माता जी ने उसके पहले ऐसा कोई ना कहे कि ब्रह्मा कुमारी ने भगा लिया। जी। कई लोग समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ भगा लेती हैं, ऐसा कोई ना कहे। इसीलिए माता जी ने पत्र बनवाया था, कार्ड बनवा कर सारे परिवार वालों को कहा और बहनों को बुलाया घर पर, उनका प्रवचन रखा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहे ब्रह्मा कुमारी ने भगा लिया और माँ बाप ने विदा कर दिया। इसके लिए इकट्ठा किया हम लोगों को, सबको, और प्रवचन रखा, सबको खिलाया पिलाया। तो उस समय से ही ये समर्पण की प्रथा भी शुरू हुई है। अच्छा। पहले इस तरह से समर्पण शादी की तरह नहीं होता था। तो सोमवार के दिन 1 जनवरी को मुझे सब सजा करके घर से लेके गए, सजा के मतलब तैयारी करके जी। सामान वामान लेके। उस समय नियम तो था नहीं थे कि सजाएं, ये करें वो करें। जो देना लेना था माँ बाप को वो ले करके हमारे पूरे चाचा चाची भुआ जो भी थे उस समय गए हम। लेकिन हमारे बाबा जी जो थे, दादाजी, वो थोड़े विरोधी थे, वो नहीं गए, बाकी सब लोग गए थे। आज भी मेरा फ़ोटो है उसमें, नहीं गए। तो लेकिन उस दिन सवेरे से मुझे एक खींच हो रही थी दिमाग के अंदर, माथे में।
मुझे से कोई खींच रहा है, खींच रहा है। तो हमने अपनी लौकिक चाची को कहा कि मुझे बहुत कोई खींच रहा है आज। तो उन्होंने कहा तुम आज घर छोड़ के जा रही हो, इसलिए तुमको ऐसा हो रहा है, अभी भी समय है, तुम मान जाओ, अभी भी नहीं जाओ तुम नहीं जाओ। मैंने कहा नहीं ऐसा, क्योंकि मैं अंदर से बंधन के कारण मैं नष्ट मोह हो चुकी थी घर से। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो जब शाम के समय में सेंटर में पहुंची, सब लेके गए मेरे को, तो बाबा को भोग लगा, तो मुझे बीच में बिठाया गया। इधर संदेशी दादी बैठी, इधर निर्मल शांता दीदी बैठी। उस समय कोई श्रृंगार हो ये सब कुछ था ही नहीं, रिवाज ही नहीं था, पता नहीं था। तो संदेशी दादी ध्यान में गई और मैं भी ध्यान में चली गई उस दिन फिर। अच्छा। और बाबा ने मुझे वतन के अंदर अनुभव बहुत अच्छा कराया। बाबा ने मुझे यज्ञ का सीन दिखाया कि वर वधू कैसे प्रतिज्ञा करते हैं कि अंत तक साथ निभाएंगे। बच्ची तुम वायदा करती हो बाबा से आज कि मैं अंत तक साथ निभाऊंगी? मैंने गर्दन हिलाकर धीरे से जी हाँ कहा। तब बाबा ने मुझे पूरा श्रृंगार किया वतन के अंदर, एक एक जेवर पहनाया, पहले कान में कुंडल पहनाया, फिर उसका मीनिंग बताया कि कभी भी इस कान से व्यर्थ बातें नहीं सुनना, हाथ में कंगन पहनाया, इससे बुरे काम नहीं करना। इसी तरह बाबा ने फिर मुझे को माला पहनाई, बोला इसे विजय माला का दाना बनना है। फिर मस्तक में तिलक लगाया, बिंदी, बोला आत्मा बिंदी रूप में सबको देखना। और फिर इसके मुकुट पहनाया मतलब में, बोला ये जिम्मेवारी का ताज है, पूरा जिम्मेवार अपनी आत्मा का भी और सबका जिम्मेवार बन के चलना। इस तरह से मुख मीठा भी कराते हुए मैं तो एकदम खो गई, बाबा की गोदी में चली गई। संदेशी दादी नीचे आ गई, मैं तो ऊपर ही रह गई। अच्छा। संदेशी दादी ने आकर सब कुछ सुना दिया। यहाँ पर जो मैंने देखा वही उन्होंने देखा। ओके। उसी समय मैं तो ऊपर वतन में हूँ और संदेशी दादी ने सारा फूलों का श्रृंगार मंगवाया बाजार से। फिर अच्छा, वो स्थूल में करवाया उसी समय पर जी। फिर जब मैं नीचे आई तो मेरे से पूछा कहाँ गई थी तुम? तो मुझे तो इतना, मैं तो जैसे थक गई, ना हल्की हुई, ना मुझे खुद को नहीं मालूम। फिर पूछा तो मैंने बताया वही बात। तो फिर मेरा फूलों का श्रृंगार आया और मुझे सजाया गया जी। फिर मेरा समर्पण हुआ। कितनी सुंदर। तो इसके बाद मैं साकार बाबा के पास आई थी। उसके बाद मधुबन आना हुआ। मधुबन आना हुआ 68 के अंदर जी। 68 के अंदर दिवाली के पहले पहले मैं मधुबन आई थी भारती बहन जी के साथ में। भारती बहन भी कलकत्ता रहे थे बहुत साल कलकत्ता में थे। जी जी जी। तो मधुबन में आने के बाद कैसा रहा फिर? तो मधुबन में जब आई तो मुझे नीचे से जब चढ़ रही थी, उस समय तो छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं थी, ये सब नहीं थे, तो बसों में आ रही थी जब, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, भक्ति में सुना था कि भगवान पहाड़ों कंदराओं के अंदर जाने से मिलता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों कंदराओं में भगवान मिलेगा। तो जब आई बाबा के पास गई तो बाबा ने मुझे कहा, अरे बच्ची तुम आ गई, बिन देखे ब्याह रचा लिया बिन देखे ब्याह रचा लिया। मैं मुस्कुरा के हाँ जी कहा, मैंने तो देखा ही था। जी। इस तरह बहुत अच्छा लगा बाबा के पास। बाबा ने फिर मुझे अनुभव करने के लिए बोला, और सेवा में बच्ची तुमको जाना है, अनुभव करना है। तो अनुभव करने के लिए बाबा ने कई स्थानों पर भेजा मुझे। तो दीदी जी, आप जब मधुबन आए तो आपका बाबा के साथ जो पहला इंटरेक्शन हुआ, उस समय आपका बाबा के साथ क्या अनुभव रहा? उस समय तो ऐसा लगता था कि बाप बेटी का अनुभव है, कि बाप मेरे को प्यार कर रहा है, अपने बिछड़े हुए बच्चे को जैसे मिलन मना रहा है, ऐसे ही लगता था। मैं कहती थी, बाबा मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई हूँ, सब कुछ आपके लिए ही है, मैं आपकी हूँ। बस ऐसा ही लगता था कि बाबा मेरे लिए है। और जब बाबा ने मुझे वरदान दिया था, बच्ची जहाँ भी जाना वहाँ सर्विस सर्विस और सर्विस। ये साकार बाबा ने आपको साकार बाबा ने 3 बार बाबा ने ये वरदान उच्चारे मेरे लिए।
और उस वरदान से आज मैं चल रही हूँ, पल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और सर्विस 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 जीवन सर्विस बन गया है। हाँ जी। जी दीदी जी, आपको साकार ब्रह्मा बाबा से आप आकर के मिले मधुबन में, उसके बाद निरंतर अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात होती रही। तो बाबा ने आपको कब कब क्या क्या विशेष वरदान दिए और उनको आपने अपने जीवन में कैसे उतारा, कैसे उन वरदानों ने आपको मदद की, आप उसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे है, अव्यक्त बाप दादा से तो विशेष 3-4 बार वरदान मिले। पहली बार तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची अथक होकर सेवा करते रहना। दूसरी बार बाबा ने कहा, बच्ची ऑलराउंडर हो, ऑलराउंडर होकर सेवा करना, किसी भी सेवा के अंदर आप घबराना नहीं। तीसरी बार बाबा ने मुझे कहा था कि बच्ची निर्विघ्न हो और निर्विघ्न ही रहोगी। और चौथी बार 4 बार बाबा ने मुझे कहा। चौथी बार कहा, बच्ची घबराना नहीं, परिस्थिति आएगी, लेकिन उसको तुम्हें बाबा को साथ लेकर सहज ही पार करते जाना है। ऐसा कहते बाबा तो रोज़ सबको एक एक वरदान देते थे और टोली खिलाते थे, तो टोली लेकर वरदान लेकर हम आगे बढ़ते जाते थे। मौजों का जीवन था। हाँ जी, अभी भी मौज ही मौज है। जी जी जी। अव्यक्त रूप से भी बाबा अभी भी पालना कर रहा है जी। ऐसा अनुभव होता है हम सबको। दीदी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने मातेश्वरी जी को भी देखा। जी। पहले तो आप कलकत्ते में ही मातेश्वरी जी से मिले, फिर मधुबन आए। तो आपके साकार बाबा और मम्मा के साथ के कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। बाबा का तो मैंने आप सबको सुनाया ही। जी। मम्मा का मैं छोटी थी 1960 में, 1960 में मम्मा का कलकत्ते में आना हुआ। उस समय तो सेंटर नया नया खुला था और बहुत थोड़े से माताओं ने मम्मा को बुलाया था। तो हम स्कूल में पढ़ते थे। हमारे स्कूल के नज़दीक ही टिबड़े वाले की धर्मशाला थी। वो धर्मशाला में मम्मा को ठहराया गया था। मम्मा का बहुत भव्य रूप से माताओं ने स्वागत किया था। हम स्कूल से रोज़ मम्मा के पास जाते थे। मम्मा बहुत छोटे से कमरे के अंदर, धर्मशाला में छोटे छोटे कमरे होते हैं, ज़मीन में गद्दा बिछा होता था, एक कोने में मम्मा बैठती थी और माताओं घेर के माताएं बैठती थी। स्कूल से मेरी 4 साढ़े 4 बजे छुट्टी होती थी और मैं स्कूल से सीधा हम पहले मम्मा के पास जाती थी और मैं पर्दे से झांक करके देखती थी मम्मा क्या कर रही है। तो मम्मा जब मुझे देख लेती थी तो मम्मा बड़े प्यार से मुझे बुलाती थी, बच्ची आओ आओ आओ। तो मैं लपक करके जाती थी, छोटी थी तो जी। लपक करके जाती थी और मम्मा की गोदी में बैठ जाती थी। मम्मा गोदी में, ऐसे नहीं कि आओ मेरी गोदी में, मैं खुद ही जो गोदी में जाके बैठ जाती थी। मम्मा मेरे सिर पर ऐसे 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 करके हाथ फेरती थी। अभी मुझे समझ में आता है कि मम्मा मुझे क्यों देखती रहती थी, क्यों सिर पे हाथ फेरती थी। पहले तो समझती नहीं थी, खाली प्यार प्यार प्यार। जी। अभी लगता है कि मम्मा मेरा भविष्य जानती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो इस तरह से मम्मा का जो प्यार था, मम्मा की गोदी की जो पालना थी, आज भी मेरे जीवन के अंदर अमिट बनी हुई है। इसके बाद शाम के समय पर हम लोग घर चले जाते थे। फिर शाम के 6:30 बजे के लगभग मम्मा, धर्मशाला के अंदर एक बड़ा हॉल होता था, हॉल में स्टेज बनी हुई थी। वो स्टेज किसने बनाई थी या धर्मशाला के लिए मुझे याद नहीं है पूरा। उस स्टेज पर बैठकर मम्मा सितार बजाती थी और सभी माताएं भाई कुछ लोग आते थे और मम्मा ओम की ध्वनि निकालती थी उस समय जी। सितार की आवाज़ में। जब ओम ध्वनि करती थी मम्मा, इतना अच्छा लगता था। हम लोग सब ज़मीन में बैठते थे। उस समय तो ये कोई कुर्सी और सोफ़ा नहीं होता था, सब लोग हम लोग ज़मीन में बैठते थे। बैठ करके मम्मा की ओम की ध्वनि पूरा सुनते थे। उस ओम की ध्वनि से इतना अच्छा लगता था जैसे कोई इस दुनिया में चले गए हैं। छोटेपन में उठने का मन नहीं करता था और जब घर जाते थे तो घर में डांट खाते थे रोज़, लेकिन रोज़ आते थे भी डांट भी खाते थे
इस तरह मम्मा से हमें बहुत सुंदर ये अनुभव मिला कि मम्मा एकदम शिव शक्ति भी थी, भविष्य को जानने वाली थी, एक मातृ रूपा थी, दुर्गा स्वरूप भी थी। मम्मा के जो नयन थे वो इतने शक्तिशाली थे जो कोई भी मम्मा को देख करके अपना बन सकता है, मम्मा का बन सकता था। इसलिए ऐसे नैनों ने ही मम्मा का मुझे अपना बना लिया। आज भी वो दृश्य मेरे सामने आता है, पूछता है कि कैसे मम्मा। उस समय पर केवल कलकत्ते में निर्मल शांता दीदी नहीं थे। इस तरह से मम्मा से मिलना हुआ। और बाबा का अनुभव तो आपको मैंने सुनाया ही कि बाबा ने किस तरह फिर हमको सेवा में भेजा था। बाबा ने कहा बच्ची सेवा में जाओ। तो सबसे पहले मैं अहमदाबाद में गई, पालड़ी सेंटर में। ओके। एक ही सेंटर था अहमदाबाद में। इसके बाद बड़ौदा गई। ये आपको बाबा ने मधुबन बाबा से ने भेजा था। मधुबन से भेजा। मधुबन से छुग्गी बहन थी जी। इसके बाद भावनगर गई, वहाँ एक बहन थी कमलेश बहन करके। इसके बाद बॉम्बे गई जी। बॉम्बे में दिवाली का समय था, दादी जी अथक होकर सेवा कर रही थी। तो बड़ी दादी रहती थी उस समय गाम देवी सेंटर पर। दादी जी से मुलाकात हुई। बॉम्बे के बाद फिर दादी से हुई, दादी ब्रजेंद्रा दादी से हुई मुलाकात, दादी पुष्प शांता जी से मुलाकात हुई। सभी से अच्छे अच्छे अनुभव मिलते थे। आतम मोहिनी दादी जी। आतम मोहिनी से मिली। फिर इसके बाद मैं पूना गई। जी। पूना में दादी जानकी जी रहते थे। जी। तो दादी जानकी जी तो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और प्यार भी था उनके अंदर में। तो दादी जी भोजन खा रहे थे, हम थोड़ी सी देर के लिए गए थे, फिर एक ही दिन में वापस आए थे। जी। तो दादी जी भोजन खा रही थी। तो भोजन खाते खाते इतना त्याग दादी के अंदर देखा। लास्ट की जो गिट्टी थी, अभ्यास कर रही दादी, लास्ट की जो गिट्टी थी बिना सब्जी और दाल के खाती थी। तो मेरे मन में ऐसे आया, ऐसा क्यों सूखी खाती है दादी। बोला नहीं मैंने कुछ, और दादी ने मुझे भी खिलाया वही सूखी गिट्टी। पता है क्या बोला? बोला ये मेवा है, ये मेवा है, सूखी गिट्टी नहीं है, ये मेवा है। ऐसा करके दादी ने बड़े प्रेम से मुझे खिलाया भी और खाया भी। तो अभी मैं सोचती हूँ कि दादियों का जो त्याग था, पालना थी, अभ्यास किया कि ऐसा भी समय आ सकता है। कभी बेगरी लाइफ भी पार की है उन्होंने। जब हम उनका इतिहास सुनते हैं तो लगता है उन्होंने ऐसे अनुभव किया है, त्याग, बेगरी लाइफ। आज भी वो सूखी रोटी भी उनको मेवा जैसी लगती है। तो ये इसके बाद फिर लौट के फिर मैं मधुबन में आई। मतलब इस बात का वो अभ्यास था कि ये जरूरी नहीं कि सदा आपको सब्जी और रोटी, मतलब रोटी के साथ सब्जी दाल मिलती रहे, ऐसा नहीं होगा। कभी सूखी रोटी भी खाने की मिल सकती है, समय आ सकता है। जी 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 जी, जी। इसके बाद लौट करके फिर हम मधुबन बाबा के पास आए। जी। तो बाबा ने मुझसे पूछा, मैंने सुनाया ऐसे ऐसे गई। फिर बाबा ने कहा और जाओ बच्चे। फिर बाबा ने दिल्ली के अंदर भेजा। जी। दिल्ली में पहले साउथ एक्सटेंशन में सेंटर था, जहाँ हमारी अमेरिका वाली मोहिनी दीदी रहते थे। उनके सेंटर पे गई, थोड़ी सी देर के लिए गई थी किंतु नहीं मिली मेरे को। वहाँ से फिर हम लोग पटना में आए थे। पटना में आए, मुजफ्फरपुर आए। इस सारे टूर के अंदर मेरे साथ में भारती बहन जी थे। ओके। इस तरह से पूरा सेवा करके फिर कलकत्ते में आए। फिर कलकत्ते में 1976 के जुलाई महीने तक मैंने सेवा की, 68 से लेकर 76 तक। 76 के बाद फिर मैं बाहर निकली सेवा में। दीदी जी, आपने अपने समर्पण होने का बहुत सुंदर अनुभव हमें सुनाया, परंतु अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपको समर्पण होने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को तो ऐसा ही लगा ना, समर्पण होना माना अपने जीवन को भगवान के आगे अर्पण करना है। अच्छा, कुछ उस तरह का विशेष कोई संकल्प नहीं था? ऐसा नहीं था जी, क्योंकि मैंने किसी को देखा ही नहीं था जी। मेरे को मतलब ब्रह्मा कुमारी बनना है जी, ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे शिव बाबा से शादी करनी है जी। अंदर में ये था। समर्पण शब्द तो अभी मेरे मुख से निकलता है, लेकिन उस समय तो शादी करना है, विवाह रचाना है, भगवान से शादी होगी मेरी, ये नशा था ये अंदर के अंदर में। तो वो बात थी उसके अंदर ब्रह्मा कुमारी बनने की मेरे जीवन में। जी। तो दीदी जी, अभी आप वर्तमान समय नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है,
सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। तो गुवाहाटी में आप रहते हैं जी। तो आप अब हमें वो कहानी बताइए कि आप गुवाहाटी की सेवाओं पर कब से हैं और कैसे वहाँ पर बाबा ने आपको निमित्त बनाया। ऐसा है, मैं तो कलकत्ते के अंदर सेवा करती थी जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलकत्ता छोड़ के कभी चली जाऊंगी, लेकिन रक्षाबंधन का दिन था, मैं बाहर सेवाओं में गई हुई थी। तो जब शाम के समय पर क्लास चल रही थी, निर्मल शांता दीदी ने कहा कि आसाम के तेजपुर से 2 जवान आए हैं, एक आर्मी के मेजर ने भेजा है, वहाँ सेवा में जाना है। सारी क्लास के अंदर दीदी ने कहा था, पर्टिकुलर मुझे नहीं कहा था, लेकिन बाबा को शायद मुझसे सेवा करानी ही थी, तो बाबा ने मेरा हाथ उठवा दिया। ओके। मेरा हाथ उठवा दिया तो सभी क्लास में सभी ने ताली बजाई थी, और इसके बाद तो सभी ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी किया था, क्योंकि कलकत्ते में मैं पहली कुमारी थी और बंगाली भाषा में जानती थी जी। तो सेवा भी करती थी, तो ऑब्जेक्शन तो किया था, परंतु दीदी का कहना था कि अगर उसकी दिल हुई है जाने की, जाके देखे, नहीं अच्छा लगेगा तो चली आएंगी। जी। अब तेजपुर कहाँ है, आसाम कहाँ है, कुछ पता नहीं था। भगवान जो सेवा करना चाहता है ना, तो बुद्धू बना देता है। तो मुझे तो बुद्धू बना दिया बाबा ने, और मैं हाथ उठा दिया। और ठीक 2-3 दिन के बाद दीदी ने तैयारी करके, जो भी भाई ने लिखा था, तैयारी करके भेज दिया। मेजर कौन है दीदी भी जानते नहीं थे, लेकिन एक विश्वास, ज्ञान मार्ग में परिवार के प्रति विश्वास बड़ी बड़ी चीज़ है। तो मुझे भेज दिया। मेरे साथ में एक कृष्णी दादी लखनऊ की है, उनकी बहन निर्मला बहन थी, अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। निर्मला बहन पहले यज्ञ में थी, पीछे चली गई थी, फिर आई। जी। तो निर्मला बहन के संग मुझे भेजा। हम दोनों गए कलकत्ते से सेवा में 5-6 दिन के बाद ही। वहाँ जाके जन्माष्टमी किया हमने, छोटा सा घर। जब हम तेजपुर में गए, जाने का रास्ता बड़ा कठिन था, ट्रेन से 2-3 ट्रेन बदली करनी पड़ी। और जब हम लोग तेजपुर के 1 घंटा पहले एक स्टेशन आता है जिसका नाम है रंगापाड़ा, वहाँ ट्रेन के अंदर लाइट वगैरह कुछ नहीं, लेकिन और आर्मी के 2 जवान टॉर्च लेकर आए और मेजर भी आए। उन्होंने कहा यही हमारे मेजर साहब है, उनके संग जाना है, और हम चले आए। और जब घर देखा कलकत्ता वहाँ का तेजपुर का, तो मेरी आँखों से आंसू आया। लेकिन फिर भी बाबा की सेवा, बाबा ने कहा ना बच्ची, सर्विस सर्विस और सर्विस, तो हम चले आए। क्योंकि घर जो था अंडरग्राउंड था, बेसमेंट। हाँ, अंडरग्राउंड घर था जी। 2 कमरे थे, और पानी का भी सुविधा, कुएं का पानी था जो हमने कभी कुआं से नहीं निकाला था। ठीक है, बाबा ने सेवा भेजा है तो हम वहाँ सेवा करते रहे। तो मालूम पड़ा कि गुवाहाटी जो है यहाँ की राजधानी है, क्योंकि तेजपुर छोटा सा गांव उस समय था, अभी तो बहुत बड़ा हो गया। क्या सेवा करूँगी मैं यहाँ पर, मुझे तो सेवा करने से शरीर भी ठीक हो जाता है। जब मालूम पड़ा गुवाहाटी राजधानी है, तो गुवाहाटी में मुझे सेवा करनी है, ये सोच करके मैं सेवा करने के निकल पड़ी गुवाहाटी के अंदर। कोई निमंत्रण नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन के अंदर मैं एग्जीबिशन लगाऊंगी, उससे एक भाई निकला। एग्जीबिशन लगाई मैंने वहाँ पर, एक भाई निकला, बहुत साधारण घर का भाई, रेलवे में काम करने। और उस भाई बार बार कहता था आ जाना है कि गुवाहाटी में सेंटर खुलना है। मैंने सोचा अब यहाँ क्या सेवा करूँगी, तो मैं फिर बिहार में चली गई, झरिया के अंदर नया सेंटर खुला था। लेकिन बार बार दीदी ने कहा एक आदमी भाई बुला रहा है। तो जब मैं गुवाहाटी में, आप गुवाहाटी में घर तो ढूंढा नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो तेजपुर में रह करके मैं गुवाहाटी आना जाना करती रही। अब घर तो इतना जल्दी नहीं मिलता है, तो हर रविवार को, शनिवार को आती थी, रविवार को घर ढूंढती थी। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि जिसने घर देना है, बताना है, वो बोलता था कल सवेरे 5:30 बजे आना है, कल सवेरे 6 बजे आना है। इस तरह से 2 रात अचानक रहना हुआ। तो स्टेशन पर प्लेटफार्म पर रात को सोना पड़ा, बैठी लेटी ज़मीन में ऐसे ही लेट गई। इस तरह से 2 रात स्टेशन पर कटाए। इसके बाद मुझे एक दिन छोटा सा घर मिला,
बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने कहा बाबा ने कहा है ना 3 पैर पृथ्वी मिलने से सारा दुनिया ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने छोटा सा घर 230 रुपए का घर था, वो छोटा सा घर ले लिया मैंने। अच्छा, वो खरीद लिया भाड़ा करके। अच्छा, रेंट पे ले लिया। रेंट पर जी। ले लिया और फिर तेजपुर से मैं गुवाहाटी आ गई। फिर धीरे धीरे मैं सेवा करती रही, करते करते सेवा करते करते धीरे से एक घर मिला, पहाड़ पे घर मिला, पहाड़ पे आना जाना करती रही। 3 साल तक पहाड़ पे किया, फिर नीचे आई। मतलब कि पैसा भी बहुत कम था हाथ में, परंतु बाबा ने हवा की याद आती करती थी कि जहाँ त्याग है वहाँ भाग्य है, सेवा से मेवा मिलेगी। ऐसे ऐसे बाबा की याद आते रहे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत करो हिम्मत करो। तो करती रही, तो आज उस त्याग का भाग्य भगवान ने हमें स्वयं दिया है। इसके बाद तो बहुत भाई बहन निकले हैं वहाँ से, उन्होंने हिम्मत दी हमें। कई कहते थे आसाम में क्या होगा, आसामीज लोग क्या सेवा करेंगे, परंतु मैंने तो देखा आसामीज लोग ही सेवा कर रहे हैं। बाबा के बच्चे ही हैं, सभी आत्मा भाई भाई हैं, सभी जगह सेवाएं हो रही हैं। तो केवल आसाम नहीं, अभी तो बाबा ने बहुत सेवा दी, सरकार ने भी बहुत मदद किया हमें। वहाँ पर ज़मीन फ्री में दिया हमें, उसमें हम लोगों ने सब ने मिल करके घर बनाया। और आज तो गुवाहाटी शहर के अंदर ही 25 ब्रांच है, जिसमें 10 ब्रांच तो भाई बहनों ने ही अपने खर्चे से बना के हमें दिए हैं। जी, खर्चे से सजा करके देते हैं सेंटर, और सेवाएं चल रही है। अभी भी सरकार ने हमको 12 बीघा ज़मीन, 10.5 से 12 बीघा ज़मीन फ्री में दिया है रिट्रीट सेंटर बनाने के लिए। गुवाहाटी के नज़दीक है? गुवाहाटी के, हाँ, नॉर्थ गुवाहाटी में है जी। तो वहाँ पर अभी हमारा रिट्रीट सेंटर बन रहा है। इस तरह धीरे धीरे फिर हमने मेघालय की सेवा, मणिपुर की सेवा, त्रिपुरा की सेवा, बांग्लादेश की सेवा, ये सब शुरू किया, और आज भी वो सेवाएं सब चल रही हैं। तो बाबा की मदद है। विघ्न तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा विघ्न नहीं आया जो हम पीछे हट जाएं। पीछे हटने का विघ्न नहीं आया, आगे ही बढ़ते गए। जितना विघ्न आता है तो हमें सब तरफ से मदद मिलती है। हम बाबा जहाँ साथी है वहाँ क्या होता है, मदद मिलती ही है, क्योंकि अपना काम नहीं है, भगवान का काम है ये। ईश्वरीय कार्य के अंदर में विघ्न जरूर आते हैं, तूफान, लेकिन तूफान को अगर हम तूफान समझेंगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। तूफान हमारे लिए एक तोहफा बनकर आए हैं, ऐसा सोचने से हम आगे बढ़ जाते हैं। दीदी, ये जो आप समय बता रहे हैं, इतना कठिन समय, जब आपने गुवाहाटी में सेवाएं शुरू की तो आप अकेले ही थे, कोई साथी नहीं थे? बस वही बहन थी एक, वो बहुत डरपोक थी। तो मैं अकेले कभी किसी को, कभी किसी छोटी कुमारी को, नए थे तो जी, उनको लेके आ जाती थी। वो कुमारियाँ भी तो ज्ञान में नहीं चली, आज तक नहीं चली वो लोग जी। तो जैसे दीदी जी ने आपको, निर्मल शांता दीदी ने आपको भेजा, उसके बाद कितने समय बाद वहाँ पहला सेंटर खुला? 78 में गुवाहाटी के अंदर। और आप गए कब थे? 76 में गए थे। 76 में, लगभग 2 साल। 2 साल तेजपुर की सेवाएं की मैंने जी। तेजपुर के बाद गुवाहाटी 78 मार्च के महीने में जी गुवाहाटी में आ गए। तो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही प्रेरणा लेने वाला, बहुत सुंदर आपने अनुभव सुनाया दीदी जी हमको, कि कैसे कठिन समय को पार करते हुए आपने बाबा ने दी हुई सेवा को सर आँखों पर लेते हुए उस टास्क को पूरा किया और सेवाओं को उठाया। तो जब वहाँ सेवा शुरू हुई, उसके बाद कुछ सेवाओं के और विशेष उमंग और उत्साह देने वाले अनुभव, क्योंकि लंबा समय आपने गुवाहाटी की सेवाएं की है। ऐसा है भाई जी। जब हम गुवाहाटी में आसाम में गए तो आसाम का कल्चर सारे भारत से बिल्कुल अलग है, अलग था। अभी तो बहुत मिलता जुलता है। तो सबसे पहले वहाँ पर जब सेवा की तो रक्षाबंधन का समय आया, तो हम VIPs को राखी बांधने के लिए, मैसेज देने के लिए लेटर दिया था। तो जब राखी बांधने जाते थे तो वो हमको दूर से भगा देते थे। वो बोलते थे ये तो राखी जो है वो मारवाड़ियों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। अच्छा, वहाँ राखी बांधने का कल्चर ही नहीं था? रक्षाबंधन का कल्चर ही नहीं है।
वहाँ कोई भी कल्चर इस तरह से नहीं है, भाई दूज का कल्चर नहीं है, रक्षाबंधन का नहीं है। केवल वहाँ पे 3 फेस्टिवल होते हैं जिसको बिहू कहते हैं। जैसे संक्रांति जब आती है जनवरी महीने में, उसको कहते हैं भोगाली बिहू। उस भोगाली बिहू के संदर्भ में बहुत खाना पीना, एक दिन पहले रात भर जागते हैं, पिकनिक की तरह करते हैं, चोरी करते हैं। उस समय सरकार की छुट्टी होती है, हर एक रात भर जागता है, क्योंकि नहीं तो लकड़ी चोरी करके ले जाएंगे, सब्जी चोरी करके ले जाएंगे। वो उसके में आप सब कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा। खूब खाते पीते हैं, तो उसको बोलते हैं भोगाली भी, भोग करने का दिन है। फिर अप्रैल महीने के 14-15 अप्रैल के अंदर उसको बोलते हैं नया साल, रंगोली बिहू। अच्छा। उस समय पर अपने जो बड़े हैं छोटे हैं सम्मान के रूप में, और कुछ नया कपड़ा नहीं भी मिलेगा, लेकिन एक एक गमछा सबको कंधे पर देते हैं सम्मान के लिए। आसाम का स्पेशल गमछा होता है जो लोग पहले हाथों से बनाते थे, आजकल तो मशीन से बनने लग गया। वो गमछा सबको देते हैं, उसको कहते हैं रंगोली बिहू। इसके बाद दिवाली के पहले पहले एक बिहू आता है जिसको बोलते हैं कंगाली बिहू। उस समय कुछ भी नहीं होता, एक तुलसी के पेड़ के आगे एक दीपक जगाते हैं, साकी जला, उसको साकी बोलते हैं, दीपक जलाते हैं। इस तरह से ये 3 बिहू ही मेन फेस्टिवल है उनके अंदर। बिहू का अर्थ क्या होता है दीदी? नया उनका एक फेस्टिवल का नाम है, जैसे हम कहते हैं दिवाली है जी, पूजा है, ऐसे ही उनका उत्सव। बिहू उत्सव है। उत्सव कहेंगे। उत्सव है, हाँ जी। तो इस तरह से वे लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते, लेकिन धीरे धीरे ये टीवी के माध्यम से बहुत कुछ सहज हुआ है सेवा करने के लिए। अब उनको रक्षाबंधन का बहुत महत्व समझ में आ गया है, तो अभी हमें सेवा के अंदर में बहुत मदद मिलती है। जी। ये बाबा की ही कमाल है, क्योंकि वहाँ पर खान पान की बहुत प्रॉब्लम है, सब नॉन वेज खाने वाले हैं। तो शुरू में तो लोग बोलते आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम नहीं सुन आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? हमको पता है कि वहाँ जाने से हमारी सिगरेट छूट जाएगी, हमारा ये खाना पीना छूट जाएगा, इसलिए हम नहीं आते हैं, डरते हैं। जी। परंतु हम कहते हैं अब हमने पहले से ही सीखा, बाबा ने ऐसे टच किया कि बोलना नहीं, कुछ छोड़ो। कभी भी हम लोग बोलते नहीं कि छोड़ो, मतलब आप आते रहिए, अपने आप छूटेगा तो छूट जाएगा। धीरे धीरे रियलाइज अभी तो देखा, अभी सारे ही आसाम के अंदर इतने भाई बहनें निकले हैं, अपने आप ही सबका छूटता जा रहा है। जी। छोड़ना नहीं पड़ा, छुड़ाना नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप ही सब छोड़ा है और आज बाबा के सहयोगी बने हैं। तो ये बाबा की कमाल है, बाबा ही कराता है, करन करावन हार है, वो करा रहा है, हम तो उसकी कठपुतलियाँ हैं, कठपुतली बन करके उनकी उंगली पर जैसे कि हम नाच रहे हैं। जी। हम तो ऐसे ही अनुभव करते हैं। ये तो आपकी महानता है दीदी। हाँ, हम सोचते हैं हमारे कंधे पर कोई भी सेवा करके आते हैं, कोई शाबाश दे न दे, हम अपने कंधे पर हाथ खुद ही देते हैं, शाबाश बाबा ने बहुत अच्छी सेवा कराई तुमसे, अच्छे कराई, अच्छी सेवाएं होती और तन मन धन जन सबका सहयोग मुझे अच्छा मिलता है। जो भी संकल्प किया है मैंने देखा है, जी। संकल्प से बाबा की मदद पूरी मिलती है, हर प्रकार से मदद मिलती है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीदी जी। आपने शुरू से लेकर के कैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े, बाबा के बने और सेवाओं में आगे बढ़े, पूरा जीवन सफलतापूर्वक आज भी आप हमारे सामने बैठे हुए प्रेरणा की मूर्ति बन करके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतना सफल आपका जीवन बाबा के इस ज्ञान मार्ग पर, तो इस जीवन में आपने कौन सी ऐसी धारणाएं ज़रूर होगी जिनको अपना संबल बना के, अपनी शक्ति बना करके सदा साथ लेकर के आप चले हो, जिसके कारण आप कहना चाहोगे कि इन धारणाओं के कारण सफलता प्राप्त हुई है? जब साकार बाबा अव्यक्त हुए थे, उसी समय पर कुछ भाइयों ने हमें रोका था, बोला देखो बाबा अभी भी अव्यक्त हो गए हैं, अभी भी तुम घर चली जाओ। जी। लेकिन मैंने को सोचा, जब मैं एक कदम आगे बढ़ा लिया है तो दूसरा कदम पीछे नहीं करूँगी, पहली बात तो ये है। दूसरा, मैंने एक ही संकल्प लेकर बाबा के घर में आई हूँ
परिस्थिति तो बहुत आएगी, क्योंकि जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो ज़रूर ठक्कर लगती ही है। तो बहुतों के बीच में रहना हुआ। मुझे ऐसे भी संगठन बड़ा पसंद है, भले संगठन के अंदर थोड़ा टकराव हो भी जाए, थोड़ा ऊपर नीचे बात हो जाए, लेकिन बाबा ने ऐसा ज्ञान ड्रामा का दिया है, उससे हम अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा संकल्प यही रहता है कि कुछ भी हो जाए, मेरी जो अर्थी है बाबा के घर से जानी चाहिए। कुछ भी होगा, मेरे को नमक भात भी खाने मिलेगा, लेकिन मेरी अर्थी बाबा के घर से जाएगी। कभी भी लौकिक घर से मांगने के लिए, लौकिक घर में वापस जाने का मुझे कभी भी संकल्प स्वप्न में भी ना आया है, ना आएगा। ये मेरी अंदर की धारणा है। मैं भगवान की बनी हूँ, भगवान जिस हाल में रखेगा तो उस हाल में मुझे रहना है, मैं उसी में बड़ी खुश रहूँगी। एक समय ऐसा भी आया था कि मुझे खाने के लिए सब्जी भी नहीं थी, मैं नमक पानी डाल के, चीनी डाल के रोटी खाती थी, उसमें मुझे खुशी मिलती थी। ये भी अच्छा है। हमारी दादियों ने कितना बेगरी लाइफ की है, तो क्या है ये। तो ये मेरी पक्की धारणा बन गई जीवन के अंदर कि कुछ भी हो जाए, मरूंगी, जीऊँगी, गाली खाऊंगी, जो भी होगा, मैं बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। तो आज मेरे को सेंटर में रहते हुए ज्ञान में चलते तो मैं समझी 64 ईयर्स हो गए, और सेंटर पे चल रहते हुए 54 साल तो हो रहे हैं मुझे जी। आराम से चल रही हूँ, बाबा खिला रहा है आराम से। अच्छा परिवार मिला है, कितना सुंदर ब्राह्मण परिवार है। बातें तो कहाँ नहीं होती है, मैं सोचती हूँ आज ससुराल जाओगे, शादी करोगे, परिवार तो नहीं होती क्या बातें, वहाँ भी होती हैं, यहाँ होती कोई बात नहीं है। बस मेरी अर्थ ही यहाँ से, मैं सब अपने साथी बहनों को भी यही पक्का कराती हूँ, कुछ भी हो जाए आप मांगने से मरना भला, बाबा ने मुरली में कहा है। तो न घर वालों से मांगो, न किसी से मांगो, बाबा छप्पर फाड़ के आपको देगा। मेरा ये अनुभव है, छप्पर फाड़ के देगा। बहुत सुंदर। दीदी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी वर्तमान समय क्या ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो, आपके पुरुषार्थ को जानना चाहेंगे। भाई मेरे पुरुषार्थ तो बस यही है, अब घर चलने का है। मैं तो अब यही सोचती हूँ, ये शरीर से बहुत सेवा की, अब ये शरीर थोड़ा पुराना हो रहा है, जर्जरी हो रहा है, लेकिन सोचती हूँ जब तक ये शरीर चले, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहनें भी करती हैं, साथी बहनें भी, मेरे सहयोगी बहनें भी, हमारे भाई बहनें भी, जो भी हैं सभी मुझे चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं। मुझे आभास आता है, कभी भी मेरे विरोध में आज तक कोई भाई बहनें खड़े नहीं हुए हैं, बहनें भी नहीं, भाई भी नहीं। इसके लिए मुझे लगता है ठीक है, वो कहते हैं आपको हमारे लिए जिंदा रहना है। तो बाबा की सेवाएं हैं, मैं अपना ये पुरुषार्थ करती हूँ कि अंत में बाबा की याद के साथ जाऊँ, कहीं से किसी में ममत्व न रहे, मेरा ममत्व न रहे। यही तो मुझे ज्ञान मिला है ना, किसी भी चीज़ में न शरीर में ममत्व रहे, न सेवा केंद्र में ममत्व रहे, न धन पैसा में ममत्व रहे, बस एक बाबा, दूसरा न कोई। यही मेरा पुरुषार्थ रहता है, अंदर से यही मेहनत करती हूँ अपने आप से, क्योंकि अब घर चलने का समय आ रहा है। बाबा कहते हैं अंतिम समय है, तो जब हम दूसरों को कहते हैं अंतिम समय, तो क्या मेरे लिए नहीं है क्या? पहला तो मेरे लिए अंतिम समय है, इसलिए मुझे अब ममत्व तो किसी से नहीं रखना है। लौकिक से तो नहीं है मेरा ममत्व, लेकिन अलौकिक में भी मेरे को किसी से भी ममत्व नहीं रखना है। इसके लिए मैं रोज़ बाबा से ये बातें करती हूँ, एकांत में बैठकर बाबा से ये बोलती, बाबा आपकी याद में ही मेरा ये शरीर जाए, बस मैं यही चाहती हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांगती हूँ। ये मेरा पुरुषार्थ है। बहुत सुंदर बात दीदी जी ने हमें बताई कि आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कुछ पैसे कमाता है तो उन पैसों में उसका कितना ममत्व होता है कि ये मेरी कमाई है, ये मेरा अपना अधिकार है। और हमने दीदी जी से सुना, उन्होंने कितना त्याग और तपस्या में जीवन जीते हुए इतनी बड़ी ईश्वरीय सेवाओं को एक विशाल स्वरूप देते हुए उनको खड़ा किया। और आज दीदी जी का पुरुषार्थ यही है कि मेरा कहीं ममत्व ना रहे, मेरी कहीं बुद्धि ना अटके। बहुत सुंदर, बहुत ऊंची बात दीदी जी हमें बता रहे हैं। पर अभी मैं दीदी जी आपसे ये जानना चाहूँगा
कि सारा ब्राह्मण परिवार आपको सुन रहा है। आप हम सभी ब्राह्मणों के लिए कुछ विशेष संदेश, कुछ विशेष पुरुषार्थ, जो भी आपके दिल की बात है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो ब्राह्मण परिवार को ये कहूँगी कि जो बाबा की मुरलियों में आप सुनते हो और सुनाते हो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। इस तेरे मेरे के झंझट में न जाकर, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, न ये घर सेंटर जाएगा, न भाई बहन जाएंगे। इस झंझटों से अपने आप को मुक्त करो, क्योंकि अब समय नाजुक है। ऐसे नाजुक समय पर अपने आप को हमें तैयार करना है। हम अकेले आए और अकेले ही जाना है, तो क्यों नहीं हम अपने लिए मेहनत करें। हमने अपने जीवन किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? तेरा मेरा करने के लिए तो नहीं दिया है। अपनी जीवन हमने दिया किस लिए? बाबा का बनने के लिए। कुछ ऐसी कमाई करें जो मेरा वर्तमान भी अच्छा रहे और भविष्य भी अच्छा बन जाए मेरा। यही सोच करके आगे बढ़ना है। तो हम सबको बुद्धि में याद रखना, घर चलने के समय क्या करना है? समेटना है, बिस्तर बोरी समेटना है, व्यर्थ की बातों से अपने आप को किनारा करना है। यही मेरी तो आप सब से रिक्वेस्ट भी है, आप सबको ऐसा करना है। ओम शांति।